गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव आपको शिक्षा के बारे में बताने का कार्य करूंगी, फिर मनोविज्ञान के बारे में आपको बताने का कार्य करूंगी। लेकिन इसके पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन बताने का कार्य करते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं एवं मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से मनुष्य के समस्त प्रकार के गुणों का विकास जो होता है, यह चाहे वह उनका शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, ये समस्त प्रकार की जो विकसित करने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो है शिक्षा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम एक समाज को जो है एक अच्छे समाज के रूप में विकसित करने का कार्य करते हैं। और अच्छा समाज हम तभी बना सकते हैं जब समाज के समस्त व्यक्तियों को जो है हम बहुत अच्छे से जो है उनका शारीरिक विकास करेंगे, मानसिक विकास करेंगे एवं उनका संपूर्ण रूप से जब वो विकसित रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में एक सर्वोच्च या उच्च प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है, समाज और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन्हीं दोनों के माध्यम से जो है किसी भी बालक का जो व्यक्तित्व जो होता है उसको हम बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं। और बालक के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से विकसित करने के लिए शिक्षा का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही बालक में जो होता है हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने का कार्य करते हैं एवं बालक में परिवर्तन कर करके उनकी जो विभिन्न प्रकार की ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि नकारात्मक होती हैं या जो कि गलत प्रकार की होती हैं, उनको जो है वो हम दूर करते हैं और दूर करके उनको सकारात्मक विशेषताओं के माध्यम से जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो अब आता है आपका शिक्षा का अर्थ किसे कहते हैं, यानी मीनिंग ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा शब्द जो है वह उस पर सभी मनोवैज्ञानिक या सभी शिक्षा शास्त्री एक मत नहीं है। बहुत लोग का मानना ये होता है कि शिक्षा जो है वह कहलाती है जो समस्त प्रकार के गुणों का विकास करने का कार्य जो है वह करती है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना यह होता है या शिक्षा शास्त्रियों का मानना यह होता है कि स्कूल में पठन पढ़ाने ही जो है वो शिक्षा का वास्तविक रूप है। यानी क्लासरूम में जो हम विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक के द्वारा पढ़ने का कार्य करते हैं उसी को हम शिक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की शिक्षा जो किसी अन्य लोगों के माध्यम से सीखी जाती है उसे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री जो है वो नहीं मानते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ये कही जाती थी कि शिक्षा वह होती है जो किसी भी व्यक्ति के समस्त प्रकार के गुणों को विकास करने का कार्य जो है वो करती है। साधारण रूप से शिक्षा जो है वह संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। सीखना वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वह एक पाठ्यक्रम होता है जिस पाठ्यक्रम में शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम तीनों को मिला के शिक्षा को जो है वो पूर्ण किया जाता है। अंग्रेजी शब्द के एजुकेशन शब्द से लेकर शिक्षा को लिया गया है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटर और एजुकेशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करना या बाहर की तरफ देखना। कहने का मतलब है नेतृत्व करने का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि जब भी कोई बालक होता है वह जब उसमें शारीरिक विकास अच्छे से होगा, मानसिक विकास अच्छे से होगा, तो वह किसी भी संगठन का बहुत अच्छे से जो है वो नेतृत्व कर सकता है। या बाहर की तरफ देखने का तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत जो होते विभिन्न प्रकार के गुण जो है वो समाहित होते हैं, लेकिन उन गुणों का विकास जो होता है वह शिक्षा के ही माध्यम से होता है या शिक्षा के ही माध्यम से मनुष्य के अंतर्गत जो है वो विभिन्न गुणों को जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। तो ये कार्य जो है वो शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। और इसके लिए भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मत को रखने का कार्य किया है। सर्वप्रथम हाईलैंड ने ये कहा कि शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यक्ति में जो है परिवर्तन लाना है और यह परिवर्तन उनके संपूर्ण जीवन काल से होता है। तो हाईलैंड ने जो परिभाषा कही या जो मत रखे उस मत के आधार पर यह कहा गया कि जब कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे से शिक्षित हो जाता है या शिक्षा को ग्रहण कर लेता है तो उसके अंदर जो होता है विभिन्न प्रकार के ऐसे गुण भी होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, लेकिन वह शिक्षा के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये परिवर्तन किसी एक अवस्था या किसी एक समय या किसी एक परिस्थिति के लिए नहीं होती है, बल्कि जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो होता है ये परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही लिया जाता है। अब आता है शिक्षा की आधुनिक परिभाषा यानी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द एजुकेशन। इसमें जो है सर्वप्रथम
जॉन डेवी ने ये कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करता है जिसके द्वारा वो अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करते एवं संभावनाओं को पूर्ण करने का कार्य करते। तो जॉन डेवी ने जो परिभाषा कही, उस परिभाषा के आधार पर हमको ये समझ में आता है कि शिक्षा वह होती है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति में जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उन सभी का बहुत अच्छे से विकास होता है। और विकास के कारण वो जो होता है वातावरण, चाहे वो पॉजिटिव वातावरण हो या निगेटिव वातावरण हो, वो सभी प्रकार के एटमॉस्फेयर पे जो है वो व्यक्ति कंट्रोल करने का कार्य जो है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। या किसी भी प्रकार की जो संभावनाएं होती हैं या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को समाधान करने का कार्य भी जो है कोई भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। फिर नेक्स्ट परिभाषा आती है यूलियन के अनुसार। यूलियन ने अपनी परिभाषा में यह क्या, शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा व्यक्ति के लिए बनाई जाने वाला वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह संपूर्ण कार्य को पृथक पृथक करने का कार्य करते हैं। तो यूलियन ने जो परिभाषा कही, उस परिभाषा में उन्होंने यह कहा कि शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति के लिए बनी रहती है, व्यक्तियों के द्वारा बनी रहती है, या व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई जो सामाजिक प्रक्रिया है उसमें जो है वो शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति इस वातावरण में या किसी प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया को जो है वो अलग अलग समझ सकता है या अलग अलग कर सकता है। फिर नेक्स्ट परिभाषा आती है फ्रेडसन की परिभाषा। उन्होंने यह कहा, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण के लिए है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी बालक बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेता है या शिक्षित होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना व्यक्तिगत कल्याण भी करता है, समाज का भी कल्याण करता है। यानी वह व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण के लिए शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट परिभाषा आती है डम्बिल के अनुसार। डम्बिल ने भी अपनी परिभाषा में ये कहा कि अपने आप में व्यापक अर्थ में शिक्षा का प्रभाव सम्मिलित रहता है जो व्यक्ति को उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक देखना पड़ता है। तो डम्बिल ने जो परिभाषा कही, उस परिभाषा में भी उन्होंने ये कहा कि शिक्षा वह है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो होता है जब शिक्षित हो जाता है तो वो जो है विभिन्न प्रकार के प्रभाव से प्रभावित होता है, और ये प्रभाव जीवन से लेकर मृत्यु तक जो है चलती रहती है। फिर नेक्स्ट परिभाषा आती है गांधी जी की। गांधी जी ने यह कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि मनुष्य में शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा का सर्वोत्तम अंग की अभिव्यक्ति हो। तो गांधी जी ने जो परिभाषा कही है, उस परिभाषा में उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, और जब शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों बहुत अच्छे से हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनके आत्मा का सर्वोत्तम विकास हो जाता है। यानी जब आत्मा बहुत अच्छे से चेतन युक्त हो जाती है या चेतना युक्त हो जाती है, बहुत अच्छे से ज्ञान युक्त हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रत्येक प्रकार की विषय वस्तु तत्व पे जो है अपनी अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं।